का जाप करेंगे, उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र। ओम की ध्वनि के आप अब नहीं जूते उतारने की आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान मुद्रा में बैठे, आंखें कोमलता से बंद, लंबा गहरा श्वास भरें और शुरू करें। भाग लेते नाच गाना जो है हमने से कोई कमी बन जाए। अच्छा इसमें ये तो होली होता तो होली मिलन पे देखो इस बारे में टॉपिक में बात करें होली मिलन में। अब ये बताओ होली मिलन के प्रोग्राम में खाने के लिए क्या रखा जाए वहाँ पे, क्योंकि अभी बैठे हैं सब सबके राय होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो इंजीनियर्स क्लब की संस्था है, इसमें जो काम हो रहे हैं अच्छे काम हो रहे हैं, किसी को जो है सिलाई मशीन दी जा रही है, साइकिल प्रोग्राम का अच्छा लगता है हमको, और यहाँ आना भी हमको अच्छा लगता है, सबसे मिलना जुलना अच्छा लगता है। और समय की कमी के कारण हम नहीं आ पाते, क्योंकि जॉब करते हैं तो जॉब के साथ टाइम नहीं निकाल पाते। सारा अच्छा काम कर रहे हैं, आगे उसी बात को कंटिन्यू करते हुए जितना बच्चों में मैंने प्यार देखा, क्योंकि बच्चों के बच्चे भी आए थे उनके साथ हरिद्वार में, इमोशनल होकर जो वो रोए हैं बच्चे, मैं कहता हूँ वो आज के बच्चे नहीं मेरे को तो। और फिर लंदन में पैदा हुए, लंदन जैसी जगह पे वहाँ पर उसी संस्कार में पले बड़े हैं, तब भी इतने बढ़िया भाई भी दोनों गले लग लग के वहाँ पे इमोशनल हुए हैं हरिद्वार में। भगवान उनको बड़ी तरक्की दे बच्चों को। पहली बार आई हूँ, मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का जो सहयोग है, जो समाज के लिए कर रहे हैं, जो भी है गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबके लिए जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपकी संस्था से कोई 3-4 महीने पहले जुड़ा था। मैं आपको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसे आप लोग एक वेलफेयर और कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, उसी तरह की हमारी भी संस्था मतलब फाइनेंशियल हेल्प तो करती है, साथ में वेलफेयर एक्टिविटीज काफ़ी चलाती है। हम भी किसी मेंबर के घर बेटी पैदा हुई है तो उसको हम बेटी पढ़ाओ के तहत अपनी आम सभा में सम्मानित कराते हैं। और उसी के अंतर्गत अभी ऐसा सोचा है कि भी हमारे जो साथी हैं रिटायरमेंट के बाद, जैसे अभी यहाँ पे बैठे हैं, हम आने वाले टाइम में वृंदावन में एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो मैं आप सभी सम्मानित भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उसमें मेरी कोई हेल्प हो, कोई जुड़ना चाहे, मेरी सोसाइटी की सदस्यता लेना चाहे और उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसको बहुत वेलकम होगा। और बाकी मैं सबसे जुड़ा हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि भी मैं सीनियर सिटीजन ग्रुप में वाकई में शामिल हो गया। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। ये तो इस क्लब में मैं काफ़ी पहले हमारे बड़े भाई साहब हैं राकेश शर्मा जी, उन्होंने मुझे मेंबर बनाया। हाँ बिल्कुल, मैंने यही काम मेरे बड़े भाई साहब हैं, तो इन्होंने मुझे मेंबर बनाया। लेकिन अब मैंने पिछले 6 महीने से इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करने, और इसके प्रेरणा स्रोत हैं हमारे कटोदिया साहब। तो अब मैंने इसमें बहुत ही रेगुलर पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और मैंने देखा कि बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम करती है, समाज की सेवा और इन सब चीज़ों में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैं इसमें जुड़ा हूँ और आगे जुड़ा रहूँगा। मेरी जैसी एक जवान लड़की बैठी हुई थी चेयर पे,
और विधवा पेंशन की लाइन लगी हुई थी। उसमें एक ताई आई, नंबर आ गया, जैसे नंबर आते आते आ गया ताई का। हाँ ताई किस लिए आई है? कहती बेटी मेरे पेंशन का कागज बना दे। तो कहती है ताऊ को कितने दिन मरे वो हो गए? कहते घर बैठा जब तक वो मरेगा, जब तक क्या पता वो बदल जाए, कुछ रूल बदल जाए, गवर्नमेंट का रूल है कि जब तक वो बन नहीं जाएगा। वैसे मैं इनकी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूं। ये कहती हैं कि किचन से छुट्टी मिल गई है ना। पर एक बात है कि ये जेंट्स लोग अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, एक दूसरे की कोऑपरेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो वो भी तो बेचारे बाहर से कभी सामान लेके आते हैं, कभी क्या करते हैं। यार कुछ तो दिल की बोल लेंगे। यहाँ मौका भी है, पता नहीं घर जाके मौका मिला निकालने का मौका मिलना चाहिए। जैसे घर पे ना मिलता हो। घर पे इससे ज्यादा जहाँ तक इस संस्था का सवाल है, इसमें जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे लगता था थोड़ी बोर होगी मैं यहाँ पे। पर अब जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे काम यहाँ पे होते हैं, सबसे अच्छा तो जो सोशल सर्विस होती है वो सबसे अच्छी है। कम से कम कोई ये तो नहीं लग रहा कि किसी ऐसी जगह पे दे रहे हैं हम जहाँ पे पता नहीं उसका क्या यूज होगा। ये बात सबसे अच्छी है। हमारे इंजीनियर क्लब का सोशल मीडिया से जिसको भी पता चलता है, भाई सब वीडियोस वगैरह डालते हैं, तो हमारे नोन में जो भी है बहुत खुश होते हैं देख के। बाहर की जो स्टेट्स हैं उसमें भी पता चलता है तो देख के बहुत उनको अच्छा लगता है कि तुम्हारे कदम तो बहुत तरक्की पे जा रहे हैं। सब कुछ होता है इसमें एंटरटेनमेंट के लिए, पिकनिक वगैरह, बाहर जैसे टूर गए हैं और फेस्टिवल्स के प्रोग्राम होते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। देखो इनके अंदर आशा मित्तल जी जो है, ये तारीफ वाली बात है, ये बैंक से रिटायर हुई है कि इनके हाथ से पर्स छीन के भागता है आदमी और उसको पर्स नहीं दिया। भले ही चोट लगी आई और उसके बाद इन्होंने पूरी तरह से, मतलब देखो इतनी चोट लगने के बाद, फ्रैक्चर होने के बाद, मतलब ऑपरेशन होने के बाद भी इन्होंने हर जगह शादियों में भी पहुंची, फंक्शन में भी पहुंचे, मतलब उसके बावजूद इतनी बेटे की शादी उस कंडीशन पे कराई, बेटे की शादी उसी कंडीशन में बेटे की शादी हुई, नहीं दोनों हाथों में रोड, इसमें भी और 3 दिन बाद सगाई दी। तो जो मेरे लड़के की ससुराल वाले थे, 2 दिन 3 दिन बाद ही सगाई दी। मतलब मैं पूरा हंसती हुई घूमी, एक एक रिश्तेदार से मिली और उनको पता ही नहीं चला। वो कहते तुम झूठ बोल रहे थे, इसका एक्सीडेंट हुआ है। दोनों हाथों में रोड डली है, प्लास्टर लगी भी नहीं। कहने की नहीं सच बात है, कोई मान ही नहीं रहता कि उन्होंने कहा होगा समतन तो बड़ी ठाडी है। अभी डांस छोड़ होगा ना, डांस भी करा रहा हूं घर में किया। पहले फैक्ट्री है वो समतन बड़ी ठाडी है। पंगा नहीं लेना। और इंजीनियर क्लब से जुड़ के बहुत अच्छा लगा हमें और मेरी ये कमेटी से भी जुड़ के। और जो इंजीनियर क्लब तो समय समय में जो प्रोग्राम करते हैं समाज के लिए, बच्चों के लिए, स्पेशल चाइल्ड बच्चों के लिए, ये ब्लाइंड, ये बहुत अच्छा लगता है हमें। गरीब महिलाओं को इसमें वसीयत दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बोला ना जैसे कि तुम आपको खाली रखा करो, खाली रखना अपने हाथ में नहीं होता। ये टेंशन या कोई भी इन्वॉल्वमेंट कहीं भी वो नेचुरल होती है, वो करने से नहीं होती। अभी पीछे 1 महीने से ये बैठ में थी, तो इससे पूछो कि रोटी कौन बनाता है। निवेदन करता हूँ कि लेडीज जो है ना, उनके एंटरटेनमेंट के लिए किट्टी के टाइम पे, मतलब जो हमारी कमेटी है उसके टाइम पे कोई ना कोई होना चाहिए एक्टिविटी उनके लिए, जैसे कि अपने बोल रहे थे तंबोला होना चाहिए। तो मेरी अपनी सुझाव है कि साल में कम से कम 1 या 2 टूर होना चाहिए बाहर के कहीं। इनके लिए मैं बताता हूँ क्या हुआ कि नीचे इनको ड्यूटी लगाई रजिस्ट्रेशन पे। ये रजिस्टर पे बैठ गए, मैंने कहा 11:30 बजे रजिस्टर बंद करके आप ऊपर आ जाना।
क्योंकि जो भी जिसने आना 11:30 तक आ जाएगा, वैसे भी नाश्ता 11:30 तक था। एक सुई होती ना, कितनी छोटी होती है, और एक रॉकेट होता है, इसके बीच में सारी चीज आ गई। अब मुझे एक चीज बता दीजिए कि कौन सी चीज ऐसी जो इंजीनियर नहीं बनाती, इसके लिए ताली बजा दीजिए। चीज घर भी ले लीजिए, आप कोई भी चीज ले लीजिए, सुई से लेकर के। और ये क्लब तो ये तो समाज को भी एक इंजीनियर मतलब जो खड़ा कर रहा है, तो समझिए कितनी अच्छी चीज बना के दे रहे हैं। हमें तो इंजीनियर्स क्लब ने कंपेयरिंग करना सिखाया है। कभी भटनागर मतलब इंजीनियर्स क्लब ने बहुतों को, आदमी चाहे कितना धुरंधर हो, उसके हाथ में माइक थमा दो ना, कभी आज तूने कंपेयरिंग करनी है, पसीना छूट जाता है ऊपर से लेके नीचे। तो इंजीनियर्स क्लब ने कंपेयरिंग करने वाले कई बंदे पैनल में तैयार कर रखे हैं, जैसे ब्रिजेश जी हैं, कर ही रहे हैं इतने सालों से। तो मित्तल भी तैयार हो गया। हाँ, मित्तल साहब तैयार हैं, ऐसे मतलब ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। अब इंजीनियर हमारे डीडीए में रिटायर होते थे, जब तक हम सर्विस में थे, तो रोहिणी जो मेरे से कहते थे भाई मित्तल पक्का कंपेयरिंग तो तू नहीं करनी है, तो करते थे। तो मैं एक ही चीज है, तो शर्मा जी से मैं ये कह रहा था, पंडित जी से, कि प्रधान जी जब कंपेयरिंग कर रहे थे ना, तो आपने उन्हें तभी छेड़ दिया जाके भाई वो कर लेना। तो उनका ध्यान उसमें होता है कि फंक्शन टाइमली स्टार्ट हो जाए, टाइमली खत्म हो जाए। वो किसी की सुनते नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन उस चीज को इतना अपना दिल पे मत ना लो। तो प्रधान जी को यही सब कुछ छोड़ दो और उसके आगे किसी और आगे के लिए खत्म। इंजीनियरिंग क्लब का जो हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन था, वो बहुत ही बढ़िया था। और मैंने जो इसके सूत्रधार सारे राठी जी, कटोदिया साहब, त्यागी जी और भटनागर जी जो है सर्विस वाला, इनके अंदर सबसे बड़ी मैंने ये बात देखी, इनको कितना भी कुछ कह लो, गुस्सा कर लो, इधर कोई किसी बुराई कर दो, किसी करो, ये बड़े सहज को टाल देते हैं, एकदम इतना इजी बना देते हैं कि बिल्कुल ही वो चीज़ खत्म ही कर देते हैं। तो एक बड़े पेशेंस शायद इतनी पेशेंस नहीं मिलती हम लोग ऐसे, तो हमारी बड़ी अच्छे से। और अब होली का प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि ठंडाई का प्रोग्राम इसमें ठंडाई भी मंगा लगे वहाँ पे। रजनी उसकी चेयरमैन थी, इनके थ्रू हो रहा था, कमेटी मेंबर्स के लिए हो रहा था, वो सारा फाइनल हो गया था। और हमने ये जो फरवरी में हमारा एक टूर का प्रोग्राम था, सारा फाइनल था, दोनों जगह था, उसमें हमने बता भी दिया था, इतना कमेटी मेंबर्स की तरफ से ही था वो जो प्रोग्राम था। उसमें क्या हुआ कि इन द मीन टाइम हमारा इंजीनियर्स क्लब के फंक्शन की बात चल पड़ी। पहले तो 18 तारीख को हो रहा था, लेकिन वो ऑडिटोरियम में आग लग गई थी, वहाँ नहीं कर पाए, फिर यहाँ किया, तो 11 तारीख को किया। तो एक्चुअली क्या है, उसमें जो खर्चा था कम से कम 20,000 रुपये हमें एडवांस में लेना था, क्योंकि टिकट, हवाई की टिकट बुक करनी है, ट्रेन की टिकट बुक करनी है एडवांस देने के लिए। तो इन द मीन टाइम ये आ गया, तो हमने उसको कैंसिल नहीं किया है, पोस्टपोन किया है। वो पोस्टपोन जो है अब किसी दिन भी बैठ करके एक बार, जगन्नाथपुरी में तो कोई दिक्कत नहीं 12 महीने में, गंगा सागर में थोड़ी सी गर्मी वर्मी का प्रोग्राम हो सकता है, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल है। और उसके बाद जैसे भी फाइनल होगा, इसको अलग अलग कर दें या इकट्ठा कर लें, दोनों चीज़ों में, क्योंकि इकट्ठा करते हैं थोड़ा खर्चा कम है, और एक दिन बढ़ा देते हैं अगर उसमें, जैसे हमने बनाया था 5 दिन का, तो एक दिन बढ़ा देते हैं तो फिर रिलैक्स मिल जाएगा, क्योंकि गंगा सागर में चलना मतलब बहुत ज़्यादा पड़ता है, थोड़ा बहुत ही जो है। तो उस चीज़ को देखते हुए दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, एक भी हो जाएगा, लेकिन वो प्रोग्राम अभी पोस्टपोन है, कैंसिल नहीं है। तो जैसे भी होगा उसमें मेरे ख्याल में 26, 27, 40 का हमने प्रोग्राम बनाया था, 40 से ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे, तो 26 लोगों के तो कंसर्ट आई पड़ी है। ऐसा है जी, हमारा जो ये एनुअल फंक्शन था, ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज्ड, पूरी तरह से हर चीज़ परफेक्टली जो है वो की गई। उसके लिए हमारा जो भी मैनेजमेंट है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। देखिए, प्रोग्राम तो हमेशा से वेल ऑर्गेनाइज हुआ, क्यों नहीं होगा, सारे पढ़े लिखे हैं। इस क्लब में ना सबसे अच्छी बात जो है, जो मैंने फील किया, किसी में एटीट्यूड नहीं है, फैमिली एटमॉस्फेयर रहता है, सब ये ऐसा लगता है भाई सब अपने घर वाले गए, कोई उसमें कोई डिफरेंस नहीं पाया कभी भी, कोई भी फूफा वाला नहीं है। तो सबसे बढ़िया बात वो है कि हर कार्यक्रम में ऐसा लगता है हमारी अपनी फैमिली का कार्यक्रम है, तो एटीट्यूड नाम की चीज नहीं इसमें देखी, ये सबसे बड़ी बात है।
मेरा तो मेन इस क्लब के बारे में यही कहना है इंजीनियर क्लब के लिए, लॉन्ग लिव इंजीनियर क्लब, लॉन्ग लिव मेंबर्स ऑफ इंजीनियर्स क्लब। क्योंकि जो सोशल एक्टिविटीज में ये पार्टिसिपेशन एक प्रोफेशनल्स का जो है इकलौता आई थिंक यही होगा इंजीनियर्स क्लब। प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ और पूरी फैमिलीज को भी साथ लेकर चलता है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी तो एक रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि हमें ना टाइम की पंक्चुअलिटी का जरूर ध्यान रखना चाहिए, चाहे किसी प्रोग्राम का हो, चाहे वो कमेटी है या कोई भी हो, जो टाइम की वैल्यू नहीं समझते ना वो प्रोग्राम सक्सेस नहीं होते हैं। उसकी ना एक पंक्चुअलिटी वाली कूपन निकाल दो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि टाइम बात रखो, कमेटी वाले दिन एक टाइम जरूर फिक्स करके उसकी निकालो पंक्चुअलिटी। जो भी चाहे 10 मेंबर आए 10 की आप निकालो उसमें। ये बहुत जरूरी है जी। और दूसरा ये है कि जैसे लेडीज का एंटरटेनमेंट की बात है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा तुम बोला खिलाओ, आप भी खेलोगे वो भी खेलेंगे। तीसरी चीज जब भी होगा तुम बोला असली बात हमारी क्लब की सफलता का राज हम निस्वार्थ सेवा करते हैं सारे, हमारा किसी का भी कोई स्वार्थ नहीं है इस क्लब में। ये इसलिए संस्था हमारी चल रही है आज भी, और ये ऐसे ही चलती रहेगी, ये कभी बंद नहीं हो सकती, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। पास्ट में पीछे बहुत लोगों ने कोशिश करी थी, लेकिन हमारी संस्था दिन रात खूब उन्नति कर रही है। मैं तो यही दुआ करूंगा ईश्वर से कि ऐसे ही हम सब लोग आगे चलते रहें और ऐसे ही सब बढ़ते रहें। जवाब है जो हम फंक्शन करते हैं, देखो कंट्रीब्यूशन तो सबका रहता है, तो जो स्टेज के ऊपर जो थोड़ा सा एक तो हम गेस्ट ज़्यादा बना लेते हैं, गेस्ट VIP मतलब गेस्ट ऑफ ऑनर वो कम से कम रखे जाए ताकि उसको एक स्टेज की डेकोरेशन बढ़ जाए। 25 आदमी बैठ गए स्टेज पे, 25 इधर बैठे हैं, तो वो स्टेज का जो ना ग्रेस नहीं आ पाती, तो कम से कम 2 या 3 गेस्ट बुला के उसको प्रॉपर सामान दिया जाए और उसकी व्यवस्था प्रॉपर ढंग से की जाए। तो साल में कम से 2 गेम्स जरूर होने चाहिए, 2 बार कैरम या चेस, ताकि जो हमारे टीनेजर है ना, यंग जनरेशन वो थोड़ा जुड़ती जाए। चैरिटी में नो डाउट 100 में 100 नंबर मिलेंगे हमें, 100% नंबर मिल जाएंगे ना, लेकिन बाकी प्रोग्रामों में कुछ पीछे हैं हम लोग। भटनागर जी एक मुश्किल चीज़ को बड़ा आसान कर देते हैं और हम जो है ना एक आसान चीज़ को भी बड़ा मुश्किल कर देते हैं। मैं इंजीनियर क्लब से 1990 से जुड़ा हुआ हूँ, पेशे से पत्रकार हूँ। क्लब की जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी मीडिया उपलब्धियाँ होती हैं, उसको समयानुसार अखबारों में प्रकाशित करवाता रहता हूँ मैं उसको। और इंजीनियर्स क्लब के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, इतने सहनशील और कर्मठी लोग हैं, जिसकी वजह से आज ये 37 साल पूरा हुआ है। और जब भी हम आए हैं हमें बड़ा अच्छा लगा है। लास्ट का हमारा प्रोग्राम पिछोकिया में भी हम लोग साउथ में गए हुए थे अपना दर्शन करने के लिए, बाकी आपके वीडियोस देख के बड़ा अच्छा लगा। पीसी साहब जैसे आए थे, जैसे सबको मालूम ही है, पीसी साहब ने बहुत अच्छा लगा उन्हें आके और बहुत प्रशंसा करी, सबकी करी। लेकिन एक चीज़ जो राठी साहब ने कही कि थोड़ा डेकोरम जो है, स्टेज पे डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, स्टेज पे डेकोरम मेंटेन नहीं था, क्योंकि कुर्सियाँ बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, निकलने में प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी को पीसी साहब को ही, अगर कोई भी गेस्ट है, पीसी छोड़ो कोई भी गेस्ट है, उसे अगर गिफ्ट देने जाना तो उसे निकलेगा कैसे, वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, वो एक बहुत ही, तो थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए। और गंगोत्री का तो ऐसा है जी, जो ये आपका होली मिलन समारोह है उसमें गंगोत्री चैरिटेबल ट्रस्ट को भी जो है शामिल कर लीजिए। और एक हमारी ट्रस्ट जो है, एक IP कॉलेज में जो है मंदिर बना रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन है 18 तारीख को, तो उसमें सब आप इन्वाइटेड हैं। अपने ध्यान से सब चीज़ें सुनी और फंक्शन को बहुत बनाने के लिए आउटस्टैंडिंग आप सबका बहुत योगदान रहा है, महिलाओं का भी रहा है, और सभी ने ऐसे काम करा है जैसे घर में बेटी की शादी। एक बार क्लैपिंग कर लें सब अपने लिए। अच्छा, जो जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वजह से ही सारे जो सोशल प्रोजेक्ट है, सिलाई मशीन, ब्लाइंड्स का और ट्राईसाइकिल जो भी हो सका सारा उनके। और जो एक सुनिश्चित कर लिया, जब कोई कंट्रीब्यूशन देता है इतना ध्यान से देखा जाता है, बहुत जगह जाके देखा जाता है कि कहाँ से अच्छी चीज़ मिले और सस्ती मिले। खुद ये कमेटी भटनागर साहब खुद जाते हैं और रजनी जाती है, कभी कभी मैं भी साथ चल रहता हूँ। जहाँ होलसेल मार्केट होती है, सबसे अच्छा चीज़ मिलती है और सस्ती मिलती है, वहाँ से ही मिलती है। तो इसलिए कंट्रीब्यूशन जो भी देते हैं वो सुनिश्चित करें, कोई ऐसा किराया नहीं डाला जाता, कोई कुछ ऐसा कुछ ओवरहेड्स कुछ भी नहीं होते। दूसरा देखो, अब हम सब सीनियर सिटीजन्स हैं, अब
शास्त्रों में ये कहा गया कि 10% अपने इनकम का कुछ सोशल कामों में लगाना चाहिए। वो प्रभु कंकड़ में विराजमान है। कैसे? बैठे हैं जो धान की वालियों में, बैठे हैं जो धान की वालियों में, समाए हैं मेहंदी की लालियों में, समाए हैं मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, रंग बिरंगे गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जयकारा श्री राम। बोल साचे दरबार की जय। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर ऑफिस परिसर? आज हमारा एक मंथली गेट टुगेदर प्रोग्राम होता है, तो उसमें ये मंथली पूरे हर महीने होता है प्रोग्राम। आज 1 फरवरी का दिन, आज फरवरी की मंथ गेट टुगेदर रखा हुआ था, और इसमें जो हमारे 11 जनवरी को प्रोग्राम हुआ उसकी भी चर्चा हुई। उन्होंने सबने व्यूज़ ले गए, सबने बहुत ही अच्छा कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। सबने जो काम करा वो सबका सराहनीय है। मैं इनका सब श्रेय सभी इंजीनियर क्लबों को मेंबर्स को देता हूं, और जिसमें कई प्रोजेक्ट करे गए, व्हील चेयर दी गई, सिलाई मशीनें दी गई, ब्लाइंड्स को हेल्प करी गई, उनका सब में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा उनका भी मैं क्लब की ओर से सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और क्या चर्चा हुई आगे प्रोग्राम के? आगे ये फरवरी का प्रोग्राम जैसे आज हुआ, और मार्च का प्रोग्राम मार्च में 4 मार्च को होली है, उसी उपलक्ष्य में 1 मार्च को हम होली का गेट टुगेदर कर रहे हैं, होली मिलन कर रहे हैं, जिसमें कुछ रंगारंग प्रोग्राम होगा। उसमें भी हम व्हील चेयर और एक ट्राईसाइकिल उसमें भी देंगे। आज हमारे महिला विंग की ओर से पारिवारिक गेट टुगेदर का प्रोग्राम होता है, हर महीने होता है। वो प्रोग्राम आज हमारे क्लब ऑफिस में रखा गया था, और उसमें विस्तार से प्रोग्राम आगे के प्रोग्रामों की चर्चा, और जो हमने पीछे जनवरी माह में किया उसके विचार चर्चा की गई। और आगे फिर फर्दर 1 मार्च को हम लोगों ने होली मिलन का प्रोग्राम फाइनल किया है, जिसमें हम विकलांग सहायता के लिए एक व्हील चेयर, एक ट्राईसाइकिल भी देने का प्रोग्राम है, और हमारी एक कल्चर प्रोग्राम भी होगा। ये प्रोग्राम हमारा होली मिलन का प्रोग्राम चित्रकूट पार्क, डिस्ट्रिक्ट पार्क रोहिणी में अरेंज किया जाएगा, तो सभी की उपस्थिति रहेगी इसमें, बड़े अच्छे से होगा प्रोग्राम। 45 आदमी को फ़ोन किया गया, कॉल की गई, बुलाया गया, जबकि 40 आदमी यहाँ उपस्थित थे। ये बहुत बड़े अचीवमेंट है आज की मीटिंग का। हाँ, काफ़ी लोग आज अच्छे गैदरिंग रही, बल्कि हमारा ऑफिस छोटा पड़ रहा था आज, तो इसमें भी हमने प्रपोजल बनाई है। पीछे एक सेट बेंच लगाएंगे जिसमें कम से कम 15 से 20 लोग बैठ सकेंगे आगे के लिए, ताकि बैठने की भी समस्या का समाधान हो सके। और एक चर्चा और भी हुई है, ये हमारे अरुण त्यागी जी ने, जो हमारा बाथरूम की समस्या है यहाँ पे, वो बाथरूम की समस्या का समाधान के लिए भी, उसके लिए भी हमने सोचा है कि उसको ठीक कराएंगे।